हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि फाइब्रोस्कैन एंड उसका इंटरप्रिटेशन। फाइब्रोस्कैन कब करना चाहिए, अगर आपको लीवर में फैट है या लीवर में डैमेज है तो कौन सा टेस्ट आपको पहले करना चाहिए, फाइब्रोस्कैन किस वक्त करना चाहिए और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगर किसी को फैटी लीवर है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को फैटी लीवर है मतलब मोटापा के चलते या डायबिटीज़ के चलते या थायराइड के चलते या खान पान के चलते आपको लीवर में फ़ैट आपको बताया, या आपने वैसे भी रूटीन टेस्ट करने गए और आपकी अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 बताया, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ये सब है तो आपको सबसे पहले है कि एक अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि आपका लीवर में कितना फ़ैट है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 फैटी लीवर है या ग्रेड 3 फैटी लीवर है। सेकंड, आपको एक लीवर फंक्शन टेस्ट जो एक ब्लड टेस्ट होता है उसको कराना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि एलएफटी जो होता है वो खाली पेट होना चाहिए, 8 घंटा खाली पेट होना चाहिए। हमने देखा है कि कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो एलएफटी जो है खाने के बाद कराते हैं। इसमें जो लैब है वो लैब वाले कभी नहीं बताते हैं कि आपको खाली पेट करना है, आप खाली पेट हो या खाना खाने के बाद आए हो। आपको बिल्कुल खाली पेट चाय भी नहीं पीना है, बिस्किट भी नहीं पीना है, आपको एलएफटी कराना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट जो हम लोग देखना होता है, एलएफटी में जो चीज़ देखनी होती है वो लिवर एंजाइम्स कहते हैं। लिवर एंजाइम्स क्या होता है, ईएसटी एंड एएलटी, कुछ रिपोर्ट्स में एसजीओटी और एसजीपीटी कहते हैं। ये एंजाइम्स जो है नॉर्मल वैल्यूज़ इसके 40 से नीचे है। अगर 40 से एवव होता है इसका मतलब है लीवर एंजाइम्स हाई है, इसका मतलब है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन है। लीवर इन्फ्लेमेशन होना इसका मतलब है कि लीवर में फैटी लीवर के चलते या किसी और इंजरी के चलते, अल्कोहल चलते, मेडिसिन के चलते, या आप कुछ इसके अलावा आप कई बार जो है हम लोग खाना खाते हैं फैटी लीवर प्रोसेस्ड फूड, उसके चलते भी लीवर एंजाइम्स हाई होते हैं। अगर लीवर एंजाइम्स हाई है इसका मतलब है कि लीवर में डैमेज होना स्टार्ट हो गया। इन्फ्लामेशन पहला स्टेज होता है जिसमें लीवर का जो सेल्स है जिसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को कहते हैं हेपेटाइटिस। उसमें एएसटीएलटी बढ़ जाता है। अच्छा, फिर उसमें इंटरप्रिटेशन कैसी करनी होती है कि अगर आपका एएसटीएलटी बहुत ज़्यादा है या कम है। अमूमन लोग डरते हैं, किसी का 100 रहता है, किसी का 150 रहता है, किसी का 200 भी रहता है। ये लेवल्स जो है कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता है कि आपका लीवर में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या कम इन्फ्लेमेशन है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपको वो चीज़ फाइंड आउट करना है कि किस लिए हुआ है आपका लीवर एंजाइम्स हाई, और उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन आपके डॉक्टर लिखते हैं। अगर आपको एंजाइम्स मान लीजिए 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000 हो रहा है, देन वो चार क्राइटेरिया, चार चीज़ों में ही लीवर एंजाइम्स हाई होते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड में ये चार कॉजेज़ के अलावा पांचवा कॉज नहीं होता है इतना हाई एलिवेशन ऑफ लीवर एंजाइम्स। एक तो होता है वायरल हेपेटाइटिस। इसमें वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस ए हो या हेपेटाइटिस ई हो, ये लीवर एंजाइम्स बहुत हाई करते हैं। सेकेंड है कि ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी, जिसमें कोई भी तरह का मेडिसिन आपने खाया हो, चाहे वो एनसेड से हो, चाहे वो आपने जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, एंड कई तरह के और जो अब्यूज़ होते हैं स्टेरॉइड्स के, उसमें भी लिवर एंजाइम्स बहुत हाई होते हैं। थर्ड कैटेगरी होता है कि इस्केमिक हेपेटाइटिस। इस्केमिक हेपेटाइटिस एक ऐसा कॉज है जिसमें लिवर के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है कुछ देर तक वो कम होने के चलते लिवर में सूजिस, स्वेलिंग आ जाती है, सोजिस आ जाती है। यूजुअली ऐसा पेशेंट्स आईसीयू में एडमिटेड रहते हैं, इनके कार्डियक कॉज होते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड कई बार पेशेंट्स शॉक में भी रहते हैं। और चौथा कॉज जो है हाई एलिवेशंस ऑफ लीवर एंजाइम्स, वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये चार कंडीशन याद रखिएगा। मैं जितना अच्छे सिंपल से बता रहा हूँ और जितना डेप्थ से बता रहा हूँ शायद कोई भी वीडियो में नहीं बताया गया आपको। ये चार कंडीशन के अलावा पांचवा कंडीशन नहीं है। अगर लीवर एंजाइम्स इनिशियली थोड़ा सा हाई है तो मैंने जैसे बताया कि फैटी लीवर, अल्कोहल इंड्यूस्ड, मेडिसिन या खान पान के चलते ही हुआ है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपका डॉक्टर आपको एक फाइब्रोस्कैन का टेस्ट बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि फाइब्रो स्कैन जैसे नाम से ही लग रहा है कि फाइब्रो स्कैन, इसका मतलब स्कैनिंग ऑफ फाइब्रोसिस।
तो जो फाइब्रोसिस होता है वो रेसाएँ हो जाती है, लीवर के अंदर रेसाएँ हो जाती है। जब लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, आपके AST-ALT हाई होती है, तब लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लीवर इन्फ्लेमेशन के बाद ऐसा स्टेज आता है कि जो सेल्स है वो डैमेज होके अंदर से फाइबर्स बन जाते हैं, उसी को फाइब्रोसिस कहते हैं। सो ये जो फाइब्रोस्कैन टेस्ट है उस फाइब्रोसिस को डिटेक्ट करता है कि कितना फाइब्रोसिस है। सो उसके 4 स्टेजिंग ऑफ फाइब्रोसिस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ। ऑब्वियसली थर्ड एंड फोर्थ को एडवांस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस कहते हैं, फोर्थ स्टेज जिसको सिरोसिस भी कहते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज रिवर्सिबल होता है कई हद तक, फोर्थ स्टेज भी रिवर्सिबल होता है कुछ चुनिंदा पेशेंट्स में, और हमें उसमें कंफर्म करना होता है कि वो फोर्थ स्टेज किस लिए हुआ है। सो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लिवर में फैट है या इनिशियल स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस है जिसको फर्स्ट और सेकंड स्टेज कहते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड में कभी भी ये रिपोर्ट नहीं बताएगा कि डैमेज है, वो सिर्फ और सिर्फ फैटी लिवर ही बताएगा। फाइब्रोसिस फर्स्ट और सेकंड स्टेज को नहीं बताता है, इसलिए फाइब्रोस्कैन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कंडीशंस में। फाइब्रोस्कैन टेस्ट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इजीली कहीं पे भी हो सकता है। इसके लिए 4 घंटा खाली पेट रहना पड़ता है, भूखे पेट आना पड़ता है 4 घंटे, और ये 5 मिनट के अंदर ये रिपोर्ट्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली 95% एक्यूरेसी रेट होता है एज अ बायोप्सी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट 5 मिनट के अंदर आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपका लीवर के अंदर सिर्फ फैटी लीवर है या फैटी लीवर के साथ साथ डैमेज भी है। आपको मैं बता दूं कि फैटी लीवर और फाइब्रोसिस में क्या अंतर आता है, आपको मैं समझाता हूं। जैसे कोई लीवर है, उस लीवर के अंदर ऑयल आ गया, ऑयल के चलते फिर डैमेज हो जाता है। सो जो ऑयल जब आता है लीवर के अंदर, वो ऑयल जो है वो फर्स्ट हिट फेनोमेनन कहते हैं। फर्स्ट हिट फेनोमेनन मतलब कि अब जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कोई लड़का अगर किसी गलत संगति में चला जाता है, तो अब हम पता चलते हैं कि हाँ अब ये ख़राब कंडीशन में चला गया, तो फर्स्ट हिट है। सेकेंड हिट क्या होता है कि अब डैमेज भी स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि लड़का तो संगति में चला गया, अब वो उसके अंदर में बिहेवियरल चेंजेस भी आने लगे। सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड हिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर आपको फाइब्रोसिस हो रहा है, इसका मतलब आपका सेकेंड हिट भी स्टार्ट हो गया है। आपको अपना मेडिसिन्स हो सकता है स्टार्ट करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या लेवल ऑफ फाइब्रोसिस है। एंड अगर फाइब्रोसिस फोर्थ या थर्ड स्टेज में है, तो फिर जो एडवांस टेस्ट है वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर फाइब्रोस्कैन हाई है तो आपको मेडिसिन चलेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस लिए एडवांस फाइब्रोसिस है या किस लिए फाइब्रोसिस है, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। आगे कभी हम किसी और टॉपिक के लिए बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।